तो पहली ही इफ्तारी में ये मज़ेदार और चटपटी सी चना चाट बनाएं और रोज़ेदारों का दिल खुश कर दें। हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान, सिंपल और चटपटी सी ये चना चाट की रेसिपी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है और इंशाल्लाह घर के मसालों से बनाएंगे, खा के मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे लाहौरी स्टाइल चना चाट की रेसिपी। खाने में भी मज़ेदार, बनाने में भी आसान और इफ्तारी की टेबल की भी होगी ये जान। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने वीडियो को ज़रूर करना है और अगर नए हैं चैनल पे तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले सफ़ेद चनों का इस्तेमाल करते हुए चने को हमने अच्छा भिगोना है। इसको मैंने सिर्फ 2 घंटे भिगोया था। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। जितना अच्छा भीगेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट होता है। चलें जी, जितने चने उसका डबल पानी करके आपने इसको भिगोना है और आधा चम्मच के करीब सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है सिर्फ भिगोते टाइम। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि सोडा हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। छोड़ देती हूँ इसको 2 घंटे के लिए और उसके बाद प्रेशर कुकर में मैं इसे कुक करूँगी। आप चाहें तो चूल्हे पे पतीली के अंदर भी इसको गला सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। प्रेशर कुकर में सेफ्टी के साथ किस तरीके से गलाए जाते हैं चने, आपने सोडे वाला पानी अच्छे तरीके से वॉश कर देना है और अब उबलते टाइम आपने सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। जितने चने उसका डबल पानी ऐड कर दें। नमक जाएगा 1 चम्मच ताकि चने फीके ना रहें, क्योंकि उबलते में अगर चने फीके रह जाएंगे तो फिर आगे नमक आप डाल लें लेकिन चनों के अंदर वो नहीं जाएगा। साथ ही प्रेशर कुकर में सेफ्टी पर्पज़ से हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ज़रूर ऐड कर देना है। इससे क्या होता है कि कोई भी जो चने का छिलका है, कोई छोटा दाना है, वो आके सीटी वाली जो सुराख है उसमें फंसता नहीं है और कुकर में सेफ्टी के साथ ये गल जाते हैं। और आपने इसको गलाना है 40 to 45 मिनट्स। मैंने इसको 40 मिनट गलाया था और उसके बाद बेहतरीन परफेक्ट ये गल गए थे। ओवर कुक भी नहीं करना और बिल्कुल खड़े भी ना रहें। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है। चलें जी, चनों का पानी ड्रेन कर देते हैं और अब चलते हैं चाट का मसाला बनाने की तरफ। तो एक बड़े बोल के अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1/4 कप के जितना दही। बहुत ज़्यादा भर के इसमें दही का इस्तेमाल नहीं होता। इतना होता है कि मसाला अच्छे से बन जाए और चनों के ऊपर अच्छे तरीके से लिपट जाए। ये बहुत ही ज़्यादा सॉसी चाट नहीं होती, लेकिन मॉइस्ट होती है, चटपटी होती है, चटखारेदार होती है। मसालों में शामिल करूँगी आधा चम्मच की जितनी कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच की जितनी हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर दोनों मिला के शामिल करूंगी मैं आधा चम्मच, और आधा चम्मच बड़े वाला भर के ऐड किया है चाट का मसाला। काला नमक इसमें ऐड करूंगी मैं आधा चम्मच। बस यही कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब ये देखें, दही जो है ना, ये बहुत ही लिमिटेड सा है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये पानी छोड़े और एक्स्ट्रा इसमें सॉस बने, क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल बना के दे रही हूँ। लेकिन मसाला इसमें होगा भरपूर, चटपटा होगा, बिल्कुल भी ये फीके बन के नहीं तैयार होगी। और आसान देखें कितनी है कि बस चंद मसाले दही में ऐड किए और चाट आपकी बन के तैयार हो गई। अब इसमें चने शामिल कर दें और इसमें कुछ हम वेजिटेबल्स काट के ऐड करेंगे, जो कि चना चाट जो सफ़ेद स्पेशली होती है उसकी जान होती है। बारीक चॉप करके मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम टमाटर का सीड वाला हिस्सा निकाल के आपने सिर्फ जो उसका टमाटर है वो शामिल करना है, पल्प निकाल देना है। खीरा ऐड करूँगी मैं छोटे चकोर क्यूब्स में काट के, फ्रेश हरा धनिया और 2 आलू मीडियम साइज़ के उबाल लें, उसे चकोर क्यूब्स में कट करें और शामिल कर दें। अब अच्छे तरीके से आपने चाट को मिक्स करना है कि जो दही और मसाला नीचे है वो भी चनों के ऊपर अच्छे तरीके से रैप हो जाए। जो सब्जियां हमने ऐड की हैं बहुत ही मज़ेदार लगती हैं चाट के अंदर, क्रंच ऐड कर देती हैं और हेल्दी होने के साथ साथ ये जायका भी देती हैं। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इतनी ड्राई चाट है, खाई कैसे जाएगी, तो हमने इसका भी इंतज़ाम किया है। इसको चटखारेदार बनाने के लिए, चटपटा और मज़ेदार के साथ साथ इसको मॉइस्ट बनाने के लिए इसमें शामिल किया है हमने जी इमली का पल्प। इमली ले ली थी, उसके अंदर आपने नमक और कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच चीनी के साथ अच्छे से उबाल लेना है। जब उबल जाए तो गुठलियाँ अलग करके ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से इमली का पेस्ट बन जाएगा और वो सारा आपने आधा कप के जितना चना चाट में शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस आसान सी चना चाट थी, कुछ भी नहीं करना, बन के तैयार हो गई। तो मैंने स्क्रैच से सारा प्रोसेस आपको समझाया कि किस तरह चनों को भिगोना है, कितनी देर पकाना है, क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, और आसान और सिंपल सी चना चाट है ना, तो उसके लिए आपने यही कुछ करना है।
पापड़ी ऐड कर दें ऊपर से। अलग से आप चाहते हैं तो दही हरी चटनी डाल के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चने उबाल के एक दफ़ा रख लें तो बस 5 मिनट का भी काम नहीं है कि ये चना चाट बन के तैयार हो जाती है। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।